हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में देखेंगे कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखिए यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। पिछले लेक्चर में क्या देखे थे? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वहां पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। मेटल का क्या टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का? तो वहां पर क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा मेटल। नॉन मेटल का क्या टेंडेंसी होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो नॉन मेटल क्या होगा? रिड्यूसिंग होगा नॉन मेटल का। तो यहां देखिए मेटल और नॉन मेटल में रिएक्शन कराते थे। मेटल का ऑक्सीडाइज होता था, नॉन मेटल क्या होता था? रिड्यूस होता था। जब मेटल मेटल का रिएक्शन कराएंगे तब यहां बताना है जो कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। यहां देखिए जिंक भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, दोनों का रिएक्शन कराए हैं। यहां पर देखिए जिंक प्लस कॉपर नाइट्रेट, तो यहां क्या होगा? जिंक नाइट्रेट प्लस कॉपर। तो यहां बताइए कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ? तो यहां पर देखिए जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर देखिए जिंक 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से बाहर निकालेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो यहां पर क्या आएगा? जिंक पर 2 प्लस आएगा। यहां पर देखिए कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट को अगर डिसोसिएटेड करेंगे तब क्या होगा? देखिए यहां पर Cu प्लस 2 प्लस नाइट्रेट होगा यहां पर 2 माइनस। तो यहां पर देखिए कॉपर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जिंक क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। यहां पर देखिए कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यहां पर क्या बनेगा? कॉपर बनेगा। यहां देखिए जिंक क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। कॉपर क्या किया है? ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, यहां क्या बोलेंगे? हाफ रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो यहां क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो यहां पर जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है जिंक का। कॉपर का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। यहां पर बोलिएगा नाइट्रेट का क्या हुआ? नाइट्रेट यहां पर भी जैसा है सेम ऐसा ही है। यहां पर क्या हुआ है? जिंक क्या किया है? कॉपर को रिड्यूस किया है। कॉपर को रिप्लेस करके जिंक खुद आ गया है। यहां पर क्या था? कॉपर नाइट्रेट, यहां पर क्या है? जिंक नाइट्रेट। तो यहां पर क्या होगा? जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है। यहां पर देखिए एक्सपेरिमेंट किया गया है तब पता चला है कौन ऑक्सीडाइज हुआ है कौन रिड्यूस हुआ है। यहां पर देखिए यहां पर सोल्यूशन लिया गया है एक्वस कॉपर नाइट्रेट। ये सोल्यूशन लिए हैं एक्वस कॉपर नाइट्रेट का। इसमें देखिए रॉड दिए हैं जिंक रॉड, जिंक रॉड को डिप किए हैं एक्वस कॉपर नाइट्रेट में। तब क्या होगा? देखिए कॉपर का कलर कैसा होता है? कॉपर ब्लू कलर का होता है। ये सॉल्यूशन अभी किस कलर का है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। इसमें क्या किए हैं? जिंक का रॉड दिए हैं। तो यहां पर क्या होगा? कॉपर को क्या बोले हैं? कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, तो यहां क्या होगा? ब्लू कलर रिड्यूस हो जाएगा। कॉपर का कलर कैसे होता है? ब्लू होता है। यहां पर क्या हुआ है? इस सॉल्यूशन का कलर कैसा है? ब्लू है। जिंक रॉड देने से यहां पर क्या होगा? ब्लू कलर रिड्यूस हो जाएगा। और जिंक का क्या होगा? जिंक का जो रॉड है उसका क्या होगा? मेल्टिंग हो जाएगा, ब्राउन बन जाएगा। तो यहां पर आप अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट लिखना रहेगा तब क्या लिखेंगे? यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे। यहां पर क्या होगा? Zn प्लस Cu, यहां से क्या बनेगा? Zn प्लस 2, यहां पर कॉपर। तो यहां पर अगर पूछा जाएगा, देखिए ये भी मेटल है ये भी मेटल है, तो यहां पर क्या देखिए एक मेटल दूसरे मेटल को क्या किया है? रिड्यूस कर दिया है। जिंक क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। कॉपर क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर देखिए इस एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्व हुआ? यहां पर देखिए जिंक टर्न्स ब्राउन,
जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके ब्राउन हो जाएगा। वहां पर क्या बताए थे, मेल्टिंग हो जाता है जिंक का। देखिए आगे यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस। कॉपर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन था वो किस कलर का था, ब्लू कलर का था। यहां पर क्या होगा, कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, कलरलेस होगा। यहां पर देखिए रिएक्शन क्या था, Zn प्लस Cu2 प्लस, यहां से क्या होगा Zn2 प्लस प्लस कॉपर। यहां पर देखिए जिंक, यहां पर क्या हुआ है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां देखिए कॉपर क्या किया है, कॉपर 2 प्लस है, यहां पर कॉपर है, कॉपर क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहां पर देखिए कॉपर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट आया है, यहां क्या हुआ है, जिंक क्या किया है, कॉपर को रिड्यूस कर दिया है, तब यहां बना है जिंक नाइट्रेट प्लस कॉपर। देख लीजिए आगे, देखिए यहां पर एक्सपेरिमेंट नंबर 2, यहां देखिए कॉपर प्लस जिंक नाइट्रेट है। देखिए यहां पर क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस जिंक। तो यहां पर क्या होगा, ये रिएक्शन गलत हो जाएगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। यहां पर देखिए आप बोलिएगा कॉपर प्लस Zn2 प्लस, यहां से बनेगा कॉपर 2 प्लस Zn। ये रिएक्शन यहां पर नहीं होता है। यहां देखिए पीछे रिएक्शन में क्या देखे थे, वहां पर क्या था, Zn प्लस कॉपर नाइट्रेट। तो यहां पर रिएक्शन हुआ था, यहां पर क्या बना था, जिंक नाइट्रेट प्लस कॉपर। तो यहां पर देखिए, यहां पर जिंक क्या किया, रिप्लेस कर दिया कॉपर को। यहां पर कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाता है, यहां पर रिएक्शन नहीं होगा। तो यहां से देखिए यहां पर सॉल्यूशन क्या लिए हैं, इस बार जिंक नाइट्रेट लिए हैं सॉल्यूशन, इस बार कॉपर का रॉड डिप किए हैं, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर इस रिएक्शन से क्या ऑब्जर्व होगा, यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर न ही ऑक्सीडेशन हुआ है न ही रिडक्शन हुआ है। देखिए जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है। देख लीजिए आगे, देखिए यहां पर अगला एक्सपेरिमेंट देखिए, यहां पर 3rd नंबर, यहां पर क्या है, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो यहां पर क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। यहां पर देखिए क्या हुआ, कॉपर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, सिल्वर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो यहां पर देखिए किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, सिल्वर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। यहां बताइए कॉपर 2 प्लस में गया है, यहां पर देखिए कॉपर किस कलर में होता है, ब्लू कलर में। ये यहां पर बताइए इस सोल्यूशन का कलर क्या होगा, ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा, क्योंकि कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। यहां पर देखिए कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर दिया है। यहां देखिए पहले जिंक कॉपर को रिप्लेस कर दिया था, कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाया था, यह रिएक्शन नहीं हुआ था। कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, यहां पर रिएक्शन हुआ है। तो यहां पर देखिए कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, सिल्वर का रिडक्शन हुआ है। देख लीजिए अब आगे देखिए, यहां पर इस रिएक्शन से क्या ऑब्जर्व हुआ,
यहां पर देखिए कॉपर रॉड टर्न ग्रे, कॉपर किस कलर का हो जाएगा? ग्रे कलर का हो जाएगा। यहां पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन बिकम्स ब्लू, ये सोल्यूशन किस कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ? कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, सिल्वर क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। यहां पर देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां देखिए सिल्वर क्या किया है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वहां पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो सिल्वर का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर कंक्लूजन, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है, कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है, सिल्वर कॉपर को रिप्लेस नहीं कर सकता है, सिल्वर जिंक को भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं? जिंक का इजीली ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहां देखिए ऑक्सीडेशन मोस्ट इजी। सिल्वर का क्या होगा? इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। यहां देखिए ऑक्सीडेशन हार्ड। जिंक का ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा, रिडक्शन क्या होगा? हार्ड होगा, रिडक्शन हार्ड। यहां देखिए ऑक्सीडेशन हार्ड है, रिडक्शन क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं? जिंक इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सिल्वर क्या होगा? सिल्वर इजीली रिड्यूस हो जाएगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर मेटल्स हैव वेरी टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल का क्या टेंडेंसी होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, रिलीज करना। यहां पर देखिए मेटल टू मेटल वेरी करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। यहां पर देखिए ऑन कंपेरिजन ऑर्डर फॉर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा? यहां पर देखिए जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, सिल्वर क्या करेगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ही मेटल एक्टिविटी सीरीज बोला जाता है। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी का दूसरा नेम है मेटल एक्टिविटी सीरीज। यहां पर देखिए मेटल्स दिया गया है, यहां पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा। यहां पर देखिए 10 नंबर पर जिंक है, फर्स्ट नंबर पर कौन है? पोटासियम है। यहां पर अगर पूछा जाए पोटासियम और जिंक में इजीली इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, तो यहां पर क्या बोलेंगे? पोटासियम इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर देखिए मेटल दिया गया है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा। यहां पर देखिए कॉपर है, यहां पर सिल्वर है। यहां पर पूछा जाएगा कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सिल्वर और कॉपर में, तो क्या बोलेंगे? कॉपर आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है एज कंपेयर टू सिल्वर। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर देखिए मेटल दिया गया है, जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा। यहां पर देखिए 1 नंबर से 10 नंबर तक रिएक्ट विथ वाटर, वाटर से रिएक्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए 10 नंबर क्या था? जिंक था। यहां पर देखिए 11 से लेके 17 तक रिएक्ट विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट होगा। यहां पर देखिए 18 नंबर क्या था? हाइड्रोजन था। इंक्लूडेड फॉर कंपेरिजन, यहीं से कंपेरिजन करते हैं किसका रिएक्टिविटी अधिक होगा, किसका कम होगा। 19 से लेके 25 तक हाईली अनरिएक्टिव, 19 से लेके 25 तक अनरिएक्टिव होता है। तो यहां पर देखिए 21 क्या था? कॉपर था, 23 सिल्वर था। इसलिए देखिए यहां पर जिंक, कॉपर, सिल्वर, यहां पूछा जाएगा आसानी से कौन
इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यहां क्या बोलेंगे, जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बताइए रिएक्शन क्या होगा। सोडियम के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, NaH। यहां पर पूछा जाएगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। यहां पर देखिए सोडियम क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है। सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। तो सोडियम का क्या टेंडेंसी होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो सोडियम क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। हाइड्रोजन क्या होगा, रिड्यूस होगा हाइड्रोजन। यहां पर देखिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहां पर क्या होगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहां पर पूछा जाएगा कौन ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। यहां पर देखिए जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का रिडक्शन हुआ है। यहां पर देखिए कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, यहां पर रिएक्शन क्या होगा, यहां पर रिएक्शन नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहां पर क्या हुआ है, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर दिया है। कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर इंपोर्टेंट डिफिनेशन। यहां देखिए ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चार्ज ऑन एलिमेंट। एलिमेंट पर जो चार्ज होता है उसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर देखिए रिडक्शन किसको बोलेंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना रिडक्शन होगा। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर बताइए कहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, कहां पर रिडक्शन हुआ है। आप बोलिएगा, पिछले स्लाइड में देखे थे। देखिए यहां पर चार्ज निकालेंगे तो यहां पर चार्ज कितना निकलेगा, 0। इसी को बोला जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर देखिए कॉपर पर +2, यहां पर क्या होगा, SO4 पर -2। यहां पर देखिए जिंक पर +2, यहां पर -2, कॉपर पर 0। आप बोलिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ये अगले लेक्चर में देखेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर आप बताइएगा +2 कैसे आया यहां पर। तो यहां पर देखिए कॉपर सल्फेट को डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा, कॉपर 2+ SO4 2- होल कंपाउंड पर चार्ज है -2, यहां पर 2+2। तो देखिए यहां पर क्या हो गया है, 0 से जिंक कहां गया है, +2 पर गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना, यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहां पर देखिए कॉपर +2 से 0 पर जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना, रिडक्शन होता है। कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। यहां पर देखिए जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Zn+2। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। क्या बनाएगा, यहां से कॉपर बनाएगा। तो यहां पर देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहां पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। यहां देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, रिडक्शन होता है। कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। देख लीजिए। तो आगे देखिए यहां पर बताइए किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां पर देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 0, कॉपर का +2, यहां पर -1, यहां पर कितना होगा, +2, यहां पर माइनस, यहां पर 0। देखिए यहां पर जिंक 0 से +2 पर गया है तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कॉपर देखिए +2 से 0 पर गया है, कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है।
यहां पर देखिए, अब यहां पर बताइए कहां रिडक्शन होगा, कहां ऑक्सीडेशन होगा। यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 0, यहां पर +1, यहां पर -1, यहां पर +2, -1, यहां पर 0। यहां पर देखिए 0 से +2 पर गया है कॉपर, तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सिल्वर क्या हुआ, देखिए यहां पर +1 से 0 पर गया है, तो यहां क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, चार्ज ऑन एटम, एटम पर जो चार्ज होता है इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर, हाउ इज चार्ज डेवलप, चार्ज कैसे डेवलप होता है। यहां पर देखिए, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन टू एटम। यहां पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के डिफरेंस के कारण चार्ज डेवलप होता है। यहां पर देखिए हाइड्रोजन है, यहां पर क्लोरीन है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एटम है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर क्या आएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहां पर अगर पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तब क्या बोलेंगे, +1, यहां पर -1 होगा। यहां पर देखिए ये पूरे कंपाउंड पर चार्ज कितना है, 0 है। यहां पर देखिए पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां पर बताइए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एटम है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहां पर देखिए ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होगा। यहां पर देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन अपने ओर खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। यहां देखिए यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। तो यहां क्या करेगा, चारों इलेक्ट्रॉन को अपने ओर ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से क्या होगा, यहां पर +2 चार्ज डेवलप होगा। यहां पर देखिए ये ऑक्सीजन भी अपने ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, +2 चार्ज डेवलप होगा। ओवरऑल कार्बन पर कितना चार्ज आया, +4 आया। यहां पर देखिए +4 -2 -2 पूरे कंपाउंड पर 0 हो गया। यहां पर देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। यहां पर अगर पूछा जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा ज्यादा है, तो यहां क्या बोलेंगे, दोनों हाइड्रोजन है, दोनों सेम है, तो दोनों पर 0 चार्ज होगा। यहां किसी में चार्ज अधिक नहीं होगा, देख लीजिए। अब आगे देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। यहां बताना है कौन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यहां पर देखिए कॉपर पर चार्ज कितना होगा, +2, ऑक्सीजन पर -2, हाइड्रोजन पर 0, कॉपर पर 0, हाइड्रोजन पर +1, 2 है तो +2 होगा, ऑक्सीजन पर -2। यहां देखिए कॉपर +2 से 0 पर गया है, तो यहां पर क्या होगा, रिडक्शन हुआ है। हाइड्रोजन का देखिए यहां पर हाइड्रोजन क्या हुआ है, 0 से +2 पर गया है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां पर कॉपर का रिडक्शन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये तो एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शन का। यहां पर देखिए यहां पर क्या होगा, Fe पर चार्ज +3, ऑक्सीजन पर -2, ऑक्सीजन पर क्या होगा -2, कार्बन पर +2। यहां पर देखिए Fe पर 0, यहां पर -2, यहां पर +4। यहां पर देखिए Fe +3 से 0 पर जा रहा है, यहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहां देखिए कार्बन +2 से +4 पर जा रहा है, ऑक्सीडेशन होगा। ये तो रेडॉक्स रिएक्शन है। यहां देखिए पोटासियम, पोटासियम पर क्या चार्ज होगा, 0, फ्लोरीन पर 0, यहां पर फ्लोरीन पर -1, पोटासियम पर +1। 0 से +1 पर ऑक्सीडेशन हुआ, 0 से -1 रिडक्शन हुआ,
ये तो एग्जाम्पल हुआ रेडॉक्स रिएक्शन का। यहां पर देखिए Ba पर +2 चार्ज, क्लोरीन पर -1 चार्ज, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज, यहां पर -2 चार्ज। यहां देखिए +2 -2 -1 +1। यहां देखिए Ba +2 से +2 पर गया है, कोई चेंज नहीं आया है। क्लोरीन देखिए -1 से -1 पर, हाइड्रोजन +1 से +1 पर। यहां पर SO4 -2 से -2 पर, कोई चेंज नहीं आया है। ये एग्जाम्पल रेडॉक्स रिएक्शन का नहीं है। ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिएक्शन। यहां बताना है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या? जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। यहां पर देखिए हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होगा, NO3 पर -1 चार्ज, कॉपर पर 0। यहां पर देखिए ऑक्सीजन पर -2, नाइट्रोजन पर +2। यहां पर देखिए कॉपर 0 से +2 पर गया है, तो यहां पर क्या हुआ है? कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा। इसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी होगा। देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर देखिए दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। यहां देखिए कॉपर पर +1 चार्ज, ऑक्सीजन पर -2, यहां पर +1, यहां पर -2, कॉपर पर 0, -2 +4। यहां पर देखिए कॉपर +1 से 0 पर गया है, तो यहां पर कॉपर का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन का -2 से -2 पर, ऑक्सीजन का कुछ नहीं हुआ है, तो कॉपर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। इसका रिडक्शन हुआ है, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। यहां आप बोलिएगा ये क्यों नहीं होगा? यहां देखिए कॉपर +1 से 0 पर गया है, कॉपर का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। सल्फर का देखिए यहां पर -2 से +4 पर गया है, -2 से +4, सल्फर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां पर देखिए रिडक्शन भी हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है, यहां पर दोनों हुआ है। यहां पर देखिए केवल रिडक्शन हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए ही होगा। देख लीजिए। आज का लेक्चर समाप्त हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। जय हिंद दोस्तों।